अन्वी अपने घर में अपनी माँ सुमन और पिता विनोद के साथ रहा करती थी। क्योंकि अन्वी की माँ बहुत ही मॉडर्न थी और पिता सिंपल, इसलिए अन्वी हमेशा अपने दोस्तों की मुलाकात अपनी माँ से करवाती। अच्छा अन्वी, तो अपनी माँ से तो हमेशा मिलवाती है। मेरी शादी में तो अपने पापा को भी साथ लिया आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर मेरे पापा कहीं जाते ही नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह से अन्वी की दोस्त उसे अपनी शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। बहुत जल्द अन्वी अपनी दोस्त की शादी में अपनी माँ के साथ जाती है, जहाँ सुमन की एक दोस्त कविता अन्वी को देखकर सुमन से कहती है, सुमन, तू यहाँ इस पार्टी में, और वो लड़की तेरी बेटी है ना? सही पहचाना, वो मेरी ही बेटी है, अन्वी। तेरी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। मेरी नज़र में तेरी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता है। अगर तू अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है तो बात करूं मैं? नेकी और पूछ, जब लड़का अच्छी घर से है तो भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, करो ना बात। इस तरह से कविता सुमन को कार्तिक नाम के लड़के के बारे में बताती है। कार्तिक की फैमिली बहुत अच्छी थी। कार्तिक एक अच्छे घर से था, इसलिए सुमन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और शादी से पहले अपनी बेटी को कुछ बातें बताती है। अन्वी, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। तू हमेशा अपने ससुराल को अपनी मुट्ठी में करके रखना, जैसे कि मैंने करके रखा है। पर वो कैसे माँ? मुझे क्या करना होगा कि मैं अपने ससुराल वालों को अपने हिसाब से चला सकूं? इसके लिए तुझे मुझ जैसा बनना होगा, ना कि अपने पिताजी की तरह, समझी? और सारी बात मुझे बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुलाना, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है माँ, मैं समझ गई। इस तरह से अब बहुत जल्दी अन्वी की शादी कार्तिक से हो जाती है। कार्तिक के माता पिता काफ़ी शांत स्वभाव के थे। वो अपनी बहू अन्वी से बहुत प्यार करते थे और अन्वी इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अन्वी बहू, तुमने पहले दिन ही छोटे कपड़े डाल दिए। बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और आज तो तुम्हारी मुँह दिखाई है। जाओ, जाकर साड़ी पहन लो, बहुत सारे मेहमान घर में आने वाले हैं ना। इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी सासू माँ, मैंने आज तक साड़ी नहीं पहनी। अगर आपको मेरी मुंह दिखाई करवाने का इतना ही शौक है तो आपको इन्हीं कपड़ों में करवाना होगा। बहू, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे मुंह दिखाए हो? सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं अपने पति के साथ हनीमून पर जाना चाहती हूँ और कुछ समय उनके साथ बिताना चाहती हूँ। इतना बोलकर अन्वी अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति से हनीमून चलने की बात करती है। अरे ये क्या कह रही हो अन्वी तुम? कल ही तो हमारी शादी हुई है और अभी कुछ रीति रिवाज बाकी है। घर में मेहमान भी है, थोड़ा टाइम दो, फिर चलते हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो तो कुछ दिन वेट कर लेती हूँ। अन्वी वेट करने का कह तो देती है, पर उससे इंतज़ार नहीं होता और 2 दिन बाद जब सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं तो एक बार फिर अन्वी हनीमून की जिद करने लगती है। अन्वी को जिद करता देख कार्तिक की माँ कार्तिक को अपने पास बुलाती है। कार्तिक बेटा, बहू इतना जिद कर रही है तो उसे हनीमून पर क्यों नहीं ले जाता? वैसे भी तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, बहू का भी मन है तो ले जाओ उसे। माँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि हम हनीमून के लिए कश्मीर चलते हैं, पर अन्वी जिद करके बैठी है कि उसे स्विट्ज़रलैंड जाना है। और माँ, आप जानती है ना, इस महीने मैं ऑफिस नहीं गया, जिस वजह से मेरी सैलरी भी कट कर आई है। मैं सब जानती हूँ बेटा, इसीलिए मैंने तुझे अपने पास बुलाया है। देख, मेरे पास ना ये कुछ पैसे रखे हैं, तू इन पैसों को लेकर बहू को हनीमून पर ले जा। अब कार्तिक अपनी माँ से पैसे लेकर अन्वी को स्विट्ज़रलैंड ले जाता है। कुछ दिनों बाद अन्वी अपने ससुराल आती है। अब इसी तरह से अन्वी जिद करके अपनी सारी बातें मनवाती और जिद पूरी ना होने पर अपने ससुराल वालों की शिकायत अपनी माँ से करती। समधन जी, मैं ये सब कुछ क्या सुन रही हूँ? अन्वी मेरी इकलौती बेटी है और अन्वी आपकी भी तो इकलौती बहू है। फिर आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे क्या हुआ समधन जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, फिर आप किस बारे में बात कर रही हैं? देखिए बहन जी, आप पुराने ख्यालातों की हैं, सूट साड़ी पहनने वाली हैं, पर मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी खुले विचारों की है। प्लीज़ आप उसे साड़ी पहनने के लिए मत कहा कीजिए। और एक बात, मेरी बेटी ने आज तक किचन में काम नहीं किया, फिर आप उसे खाना बनाने के लिए क्यों फोर्स करती हैं? अरे समधन जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि आपने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला है, पर आपकी बेटी अब इस घर की बहू है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू इस घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल ले, बस। ओह,
तो आपको ये लगता है कि आप मेरी बेटी को परेशान करके उसी घर की जिम्मेदारियां संभालने लायक बना रही हैं? देखिए समदन जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी को अपने पास बुला लूंगी। सुमन की ऐसी बातें सुनकर कार्तिक की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो सुमन की बात मान जाती है, जिसके बाद अन्वी अपने ससुराल में कुछ काम नहीं करती और ना ही अपने ससुराल वालों की इज्जत। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कार्तिक की गैर मौजूदगी में अन्वी अपनी सास से घर में काम करवा रही होती है। तभी वहाँ कार्तिक आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अन्वी पर गुस्सा होता है। अन्वी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से घर का काम करवाते हुए? जानती हो ना मेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है। तो क्या हुआ कार्तिक, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? और अगर घर के काम माँ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? क्या कहा तुमने? मेरी माँ घर के काम करेगी? फिर तुम क्यों हो इस घर में? अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं नौकरानी की तरह घर की काम करूं और तुम्हारी माँ महारानी की तरह बैठे? माफ़ करना कार्तिक, पर मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। और तुम्हें अपनी माँ के काम करने से इतना ही दुख पहुँच रहा है तो तुम नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? अन्वी की ये बात सुनकर कार्तिक को बहुत गुस्सा आता है और वो अन्वी को एक थप्पड़ लगाता है। कार्तिक से थप्पड़ खाने के बाद अन्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने माता पिता को अपने ससुराल बुला लेती है। माँ, अब मुझे इस घर में और नहीं रहना। इस घर में मेरी इज्जत नहीं है। जिसे मैं अपना पति मानती हूँ उसने ही आज मुझ पर हाथ उठाया। नहीं बहू, अब ऐसा मत बोल। देख, तू इस घर की लक्ष्मी है, इस घर से कहीं मत जा। कार्तिक से गलती हो गई, उसने ये सब गुस्से में आकर कर दिया। बस समदन जी, बस, बहुत हो गया। आप मेरी बेटी को नौकरानी बनाना चाहती हैं और आपका बेटा मेरी बेटी पर हाथ उठा रहा है। अगर मेरी बेटी और कुछ दिन यहाँ रही ना तो आपका बेटा मेरी बेटी की जान ही ले लेगा। सासू माँ, अगर आपको यही लगता है तो आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जा सकती है। कार्तिक, ये सब तू क्या कह रहा है? शांत हो जा बेटा। समदन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बस कीजिए अपना नाटक, एक बार अपने बेटे की भाषा तो सुनिए। क्या कह रहा है आपका बेटा? अब मैं अपनी बेटी को और इस घर में नहीं रहने दूंगी। लेकर जा रही हूं मैं अपनी बेटी को अपने साथ। सुमन, ये हमारी बेटी के घर का मामला है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप तो चुप ही रहिए। आपकी वजह से आज इस आदमी ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। मैं अब और चुप नहीं रह सकती। इस तरह से सुमन छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने लगती है और खुद अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ने लगती है। ये देखकर अन्वी के पिता से बर्दाश्त नहीं होता और वो सुमन को एक थप्पड़ लगा देते हैं और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, बहुत हो गया सुमन, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। तुम इस तरह से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अन्वी मेरी भी बेटी है। ये हमारी बेटी के घर का निजी मामला है, इसमें तुम्हें दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया और मुझे ये हाथ पहले ही उठा देना चाहिए था। अब चलो यहाँ से। अन्वी ने पहली बार अपने पिता को इतने गुस्से में देखा था। अपने पिता को इतने गुस्से में देखकर अन्वी कुछ नहीं कह पाती और झट से चुप हो जाती है। तो वहीं सुमन भी अपने पति के गुस्से के सामने सर झुका लेती है और चुपचाप अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है, जिसके बाद अन्वी भी अपने ससुराल वालों की इज्जत करने लगती है और इस तरह से सुमन के पति की वजह से अन्वी का घर बस जाता है। एनी की सास थी बहुत मॉडर्न, लेकिन ससुर थे एकदम पुराने जमाने के। क्या ये दिन में 15 सेल्फी लेकर डालती हो? अरे क्या मिलता है इस सब से? 15 नहीं 25। क्या मिलता है? अरे लाइक्स मिलते हैं। हर सेल्फी पर 50-50 लाइक्स। ये सब करने की उम्र नहीं है हमारी। हाँ, आपकी नहीं होगी, मेरी तो है। और जब उम्र थी तब फोन नहीं थे। मुझे तो तुमसे बहस ही नहीं करनी। वैसे मैंने तो आपको निमंत्रण नहीं दिया था कि आओ बहस कर लो, आप ही आ गए थे। अरे कोई ढंग की चीज भी शेयर किया करो। करूंगी ना, रोज फोटो डालती हूँ, आज तो वीडियो डाल दूंगी। मेरा बस चलता तो तुम्हारा फोन ही तोड़ देता। तुम्हारी तो सिर्फ जुबान चलती है, बस तो मेरा ही चलेगा। क्या माँ जी, बाऊजी, आप लोग इस उम्र में भी बच्चों जैसे लड़ते हो? देखो जी, अब तो बहू ने भी मुझे बच्चा कह दिया। यही तो उम्र है ये सब करने की। बच्चे तो स्कूल भी जाते हैं, तुम जाके मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बनो तुम,
मैं तो मुर्गी बनूंगी, इतना भी नहीं पता। जरूर फेल हुए होंगे स्कूल में। फेल तो मैं तभी हो गया था जब शादी के लिए तुम्हारे सामने आया था। मेरे सामने तो अच्छे अच्छे फेल हैं। देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं बस ये पूछने आई हूँ कि वैलेंटाइंस डे पर मैं और उदित कहीं बाहर जाने वाले हैं। आप चलेंगे क्या? हाँ हाँ चलेंगे ना, मजा आएगा। अरे हम क्यों कबाब में हड्डी बन जाएं? वैलेंटाइंस डे पर तुम दोनों अपना टाइम स्पेंड करो। हर जगह बहू बेटों के साथ जाते हैं क्या? अरे पर डांट क्यों रही हो? ठीक है माँ जी, हम दोनों ही चले जाएंगे। वैलेंटाइंस का हफ्ता शुरू हो जाता है। उदित बहू के लिए चॉकलेट डे के लिए चॉकलेट और टेडी डे के लिए टेडी लेकर आते हैं। वाह अमित, रोज डे पर तुम ये जो गुलाब लाए हो ना, ये उस गुलाब से कितना मिलता जुलता है जो तुमने मुझे पहली बार दिया था। इसीलिए तो लाया हूँ कि हमारे प्यार में उसी वक्त जैसी ताजगी बनी रहे। वैसे तुमने सोच लिया ना कि हमको इस बार वैलेंटाइंस डे पर कहाँ जाना है? अरे अभी लैपटॉप पर कुछ जगह देख लेते हैं। ठीक है चलो। एनी और उदित वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सब देख रहे ससुर सास से कहते हैं, कितना प्यार है ना इन दोनों के बीच। काश हमारे बीच भी होता। क्या मतलब, नहीं है क्या? अरे इतना तो प्यार है। दिखाना भी पड़ता है। वैलेंटाइंस डे पर मेरे लिए भी कुछ कर देते। ये कोई उम्र थोड़ी ना है हमारी करने की, और हमारा प्यार वैलेंटाइंस डे पर निर्भर थोड़ी ना करता है। अरे सच्चा है आपका प्यार तो हर दिन त्योहार। उम्र उम्र करते रहते हो। वो गाना नहीं सुना जगजीत सिंह का? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। आगे भी गाओ ना। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो बस मन देखो ना, क्या किया है ये क्यों देख रही हो? तुम हनुमान जी हो ना, जो सीना चीर के मन दिखा दोगे। अरे जो कर सकते हो वो करो ना, गिफ्ट ही तो लानी है। अरे बहुत हो गया तुम्हारा, क्या बचपना लगा रखा है, मुझसे नहीं होगा ये सब। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो ठीक है ना, मत किया करो बात। कट्टी। अरे इसमें भी बचपना, कट्टी करोगी तुम? दूसरी क्लास में हो क्या? बस उसी दिन के बाद बंद हो जाती है दोनों के बीच बातचीत। एनी, तेरे ससुर से कह दे कि चैनल बदल दे। एनी, तेरी सास से कह दे कि नहीं बदलूंगा। आप एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर लेते? अरे क्योंकि तेरी सास बहुत ही मंद बुद्धि है। एनी, तेरे ससुर से बोल दे कि जो बोलता है वही होता है। देखिए, मैं आप दोनों से कह रही हूं कि मैं दोनों की बात किसी से नहीं कह रही हूं, खुद ही बात कर लो। वैलेंटाइंस डे का दिन आ जाता है। एनी और उदित एक दिन के लिए शहर से बाहर घूमने चले जाते हैं। हम कल आ जाएंगे, खाना फ्रिज में रखा है। और दवाई भी टाइम से ले लेना बाबूजी, बीपी की, नो लापरवाही। अरे हाँ हाँ, तुम एंजॉय करो बच्चों। खा लेंगे खाना भी, तुम अपना ध्यान रखना। दोनों के जाने के बाद सास और ससुर घर में अकेले रह जाते हैं। शाम हो जाती है। दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं। सास लैंडलाइन वाला फोन उठा के कहती है, एनी, बाबूजी को बोल दे कि दवाई खा ले। थोड़ी देर बाद बाबूजी लैंडलाइन वाला फोन उठा के कहते हैं, एनी, तेरी सास को बोल दे कि खाना खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है उसने। दोनों एक दूसरे की फिक्र करते थे पर बात नहीं कर सकते थे। लड़ाई जो कर चुके थे आपस में। बाबूजी आज पहली बार टीवी पर अपने न्यूज चैनल की जगह सास के पसंद की सीरियल लगा देते हैं, पर थोड़ी देर में सास न्यूज लगा देती है। और अब मुझे खुश करने की कोशिश मत किया करो, मैं नहीं मानने वाला। अरे तुम भी क्यों मेरा सीरियल लगा रहे हो? क्यों मना रहे हो मुझे? मैं तो नहीं मना रहा तुमको,
तुमने ही पहले एनी को फोन करके मेरी दवाई का बोला ताकि मैं सुन लूं। तुमने भी तो मेरे खाने का बोला। वैसे फोन का बिल तो भरा नहीं कब से, फोन तो बंद पड़ा है। तुमको पता है फिर भी नाटक कर रहे थे ना। क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी भूखा हूं। हैं? क्यों हो? आज कड़वा चौथ है क्या? आज वैलेंटाइंस डे है। दोनों चुप हो जाते हैं और एकदम हंस पड़ते हैं। प्यार करने का तरीका अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्यार नहीं है। समझ गई समझ गई। अब दवाई खा लो। पर मेरी एक शर्त है। क्या? हर बात में नखरे हैं तुम्हारे। आज एक सेल्फी डाल दो ना हम दोनों की, और नीचे लिखो कि सबको हमारी तरफ से वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं। अरे हैप्पी वैलेंटाइंस लिख के भी काम हो जाएगा। उधर उदित अपने फोन में देखता है कि माँ और बाबूजी ने अपनी एक तस्वीर डाली है और नीचे लिखा है, एनी और उदित ने हमको सिखाया वैलेंटाइंस डे मनाना। अरे वाह, यानी दोनों की बात शुरू हो गई। नहीं, और लड़ाई शुरू हो गई। अरे जितनी बात करेंगे उतनी ज्यादा लड़ाई करेंगे। किसी किसी के प्यार की डोर लड़ाई से ही जुड़ी होती है। फिर तो हम भी लड़ लेते हैं। हाँ, लड़ते हुए फोटो डाल के लिखेंगे, माँ और बाबूजी ने हमको सिखाया कि लड़ते कैसे हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एनी।